बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और मैं ब्रिजिंग साइंस का डायरेक्टर और पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज का इंटरप्रेटर और ट्रेनर हूँ। जैसे कि आप सबके इल्म है, इस चैनल पे हम लोग इशारों की ज़बान में खबरें प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि डेफ कम्युनिटी के लोग इजीली देख के समझ सकें उनके आसपास क्या चल रहा है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट आने की वजह से अब हम लोग इस चैनल पे इशारों की ज़बान की क्लासेस भी दिया करेंगे, जिसको आप लोग देख कर सीख कर आप लोग समझ सकेंगे कि डेफ कम्युनिटी से किस तरह कम्युनिकेट करना है और बहुत ही ईजिली आप उनसे बातचीत कर सकेंगे। तो आज की जो पहली क्लास है उसमें हम आप सबको अल्फ़ाबेट सिखा रहे होंगे। पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज के अंदर दो तरीके के अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं, एक सिंगल हैंडेड अल्फ़ाबेट्स, एक डबल हैंडेड अल्फ़ाबेट्स। तो आज हम लोग अभी जो इस क्लास में फोकस कर रहे होंगे, हम लोग फोकस कर रहे होंगे सिंगल हैंडेड अल्फ़ाबेट्स पे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो आपके हाथ में अगर कोई मोबाइल है या आप लैपटॉप या पीसी पे देख रहे हैं तो वो तो सामने है, लेकिन आप लोग अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल को आप सामने रख दें और अपने दोनों हाथ फ्री कर लें ताकि जो मैं साइन करूँ आप मेरे साथ साथ साइन करें। ओके, तो चलें शुरू करते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स के अंदर सिंगल अल्फ़ाबेट्स, तो पहला अल्फ़ाबेट जैसे आप लोगों को पता है ए है। ए अल्फ़ाबेट के लिए आपने सिंपल सा अपना हाथ को पहले सीधा रखना है, चारों उंगलियां आपकी बंद होंगी, आपका अंगूठा इस साइड पे होना चाहिए। पोजीशन याद रखिएगा कि अंगूठा आपका ज़रा सा भी इस तरफ ना हो या नीचे ना हो, आपका अंगूठा इस तरफ होना चाहिए। नीचे और आगे क्यों ना हो वो मैं आगे बताता जाऊँगा साथ साथ। आपका अंगूठा इस तरफ होना चाहिए और चारों उंगलियां नीचे की तरफ, तो ये आपका बन जाएगा ए। ए ध्यान में रखिएगा कि ए आपकी पोजीशन ये सामने पाम साइड आपका सामने नजर आनी चाहिए, यूं नजर ना आए, यूं भी ना हो, यूं भी ना हो, ये आपकी साइड सामने की तरफ होनी चाहिए। दिस इज ए। अगला जो साइन है बी का साइन। बी के साइन के लिए आपको अपना पूरा हाथ सामने रखना है, अंगूठे को सामने की तरफ लाना है और चारों उंगलियों को बंद रखना है, टाइट रखना है। तो दिस इज बी। बी ठीक हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ तक इजी है बिल्कुल, ए और बी। अब आते हैं सी की तरफ। सी के लिए बहुत इजी है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। आप सी का शेप है, दिस इज सी, ये सी का शेप बन रहा है इजीली। सी के अंदर दो वेरिएशन आ जाते हैं, एक सी यू यूज होता है सी, एक और होता है यू सी। आप दोनों यूज कर सकते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं सी एंड सी। अक्सर लोग सवाल पूछ रहे होते हैं कि हम कौन से हाथ से बनाएं, या इस हाथ से सी बनाएं या इस हाथ से बनाएं। कोई मसला नहीं है, जो आपका हाथ बहुत इजीली वर्क कर रहा है आप उस हाथ से बनाएं, दोनों डोमिनेंट हैंड से यूज कर सकते हैं हम लोग। तो अब तक क्या तीन अल्फाज सीखे हमने, ए बी सी। अब आगे चलते हैं डी की तरफ। डी के लिए आपने जो है अपनी फर्स्ट फिंगर खड़ी रखनी है, थंब के ऊपर तीनों फिंगर्स को बिठाना है और थोड़ी सी पोजीशन कर रखनी है। तो दिस इज डी। डी ओके, गॉट इट। डी के बाद आ जाते हैं ई की तरफ। ई की तरफ आने के लिए हमने जिस तरह ए बनाया था, ए हमने यू बनाया था, ए के अंदर जिस तरह हमने यू ज्वाइन किया था, ए का जो अंगूठा है अगर हम आगे ले आएंगे और जो फर्स्ट थ्री फिंगर्स जिसको हम ज्वाइन करके लास्ट को जरा सा रखेंगे, तो दिस इज ई। ई के अंदर एक वेरिएशन और भी आती है, इसमें जरा सा उठा हुआ होता है, अंगूठा नीचे और जरा सा गैप होता है, तो भी यूज हो रहा होता है और दिस इज ई। दोनों वेरिएशन है। पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन आपको मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये साइन मिलाते हैं ये साइन मिलाते हैं। गॉट इट। तो शुरू से करते हैं एक दफा, ए बी सी डी ई। परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, ई के बाद आता है एफ। एफ के लिए आपने चारों के सामने को लीजिए, पूरा हाथ आपका, अंगूठे को सामने की तरफ लाएं, फर्स्ट फिंगर को इसके ऊपर रख दें और तीनों फिंगर को जरा सा गैप रखें। दिस इज एफ। पोजीशन देख लें, सामने की साइड होनी चाहिए एफ। एफ। जी के लिए अपनी फर्स्ट फिंगर को सामने रखें और ये जरा सा गैप ऊपर होगा, थंब आपका खुला हुआ है, मतलब पोजीशन ये आ रही होगी आपकी, लेकिन फ्रंट साइड ये शो होगी। जी। जी। देन एच, दो फिंगर्स, एच सामने से इस तरह शो हो रहा होगा, लेकिन आपने पोजीशन दिखानी है दिस, एच। आई के लिए सब बंद है, सिर्फ लास्ट फिंगर खोलनी है, दिस इज आई। आई। तो शुरू से करते हैं एक दफा, ए बी सी डी ई
F G H I। परफेक्ट। आगे चलते हैं। J J। इसकी जो पोजीशन है ना, आप ये देखिएगा कि अक्सर लोग कर रहे होते हैं इसको बाहर की साइड ले जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह हमने आई बनाया था ना, उसी से आप जे का जिस तरह आप लिखते हैं पूरा जे यू लिखा जाता है ना, तो उसी तरह जे बनाए और अंदर की साइड पे लगाए, इस हिसाब से बनाते जे जे। गॉट इट? जे। आप लोग भी मेरे साथ लाजमी बनाइएगा ताकि आप लोग की फिंगर मूवमेंट आपकी कैच कर सके। मेरी फिंगर्स को देख के अपने फिंगर्स को लाजमी मैच करिएगा ताकि ईजिली आप इसको और अच्छी तरीके से समझ सकें। गॉट इट? तो जे के के लिए आपने देखे दो फिंगर्स का है, टू जिस तरह बनाते हैं, टू को थोड़ा सा के कर्व किया, अंगूठा आपके बीच में आ रहा है, देखें ये चीज़ हो रही है, तो हल्का सा के देख रहे हैं आप, के सेंटर आप देख रहे हैं, के एल एम के लिए आपने जो है पहले 3 बनाना है और 3 फिंगर्स को आप थंब के ऊपर ले आएंगे, मतलब लास्ट फिंगर के आपने ऊपर थंब रखा इसके ऊपर और लास्ट बाकी 3 फिंगर्स को आप थंब के ऊपर लिया है। दिस इज एम। अब एम के लिए आपने जो है लास्ट 2 फिंगर्स पे आपने थंब रखा और फर्स्ट 2 फिंगर्स को थंब के ऊपर कर दिया, तो दिस इज एन। देन ओ और ओ, नो प्रॉब्लम। दिस ज़्यादातर ये यूज होता है ओ। गॉट इट? नेक्स्ट पी पे आ जाते हैं। पी के लिए जिसका हमने के बनाया था ना, यानी मतलब ये साइड के हम यहाँ सेंटर में था, उसी को हम नीचे की तरफ ले आए, तो उसमें हमें ये नीचे की साइड में ज़रूरी है कि पी जो है फर्स्ट जो सेकंड फिंगर जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो नीचे, तो दिस इज पी। समझ रहे होंगे आप बहुत इजीली। क्यू के लिए देखें सिंपल, फर्स्ट थंब और फर्स्ट फिंगर को आपने रखा और हल्का सा कर्व किया, क्यू। आर के लिए आपने फर्स्ट 2 फिंगर्स को राउंड कर दिया, दिस इज आर। एस जिस तरह हमने ए बनाया था, ए के लिए हमने थंब यहाँ रखा था, एस के लिए हम लगाएंगे सामने के साइड पे, तो ए का यू साइन था, ई का यू साइन था, एस के लिए बिल्कुल सामने के साइड पे। जैसे हम पंच बना रहे हैं कोई, आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने एस को बिल्कुल पैक टाइट किया है, तो दिस इज एस। तो एक दफ़ा शुरू से चलते हैं कि इतना आगे बढ़ गए तो भूल ना जाए आप लोग, तो शुरू से एक दफ़ा कर लेते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। एस के बाद आ जाते हैं टी पे। टी किस तरह बनाया जाएगा? एस जिस तरह आपने बनाया हुआ है, थंब को फर्स्ट और सेकंड फिंगर के बीच में ले जाएंगे, तो दिस इज टी। गॉट इट? टी। उसके बाद यू, तो 2 फिंगर्स को बिल्कुल जॉइन रखेंगे एंड फ्रंट साइड दिखाएंगे, दिस इज यू। वी के लिए इसी 2 फिंगर्स को खोल देंगे, थोड़ा सा वाइड एंगल रखेंगे इनमें, तो वी। डब्ल्यू के लिए थोड़ा सा फिर गैप रखेंगे, 3 फिंगर्स, डब्ल्यू। एक्स के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट फिंगर को राउंड करना है और मूवमेंट शो करनी है इसके अंदर, एक्स। ओके, गॉट इट? एक्स के बाद आ जाएंगे वाई पे। वाई के लिए आपको क्या करना है, सामने की तीनों फिंगर्स बंद रखनी है, थंब को और लास्ट फिंगर को यूं शो करना है, दिस इज वाई। एंड जी के लिए सिंपल है, आपको 2 फिंगर्स लेनी है और जी का शेप बनाना है, जी। परफेक्ट। एक दफा फिर से शुरू से रिव्यू करते हैं। ए बी सी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी
U V W X Y and Z। परफेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक पूरा समझ आया होगा। सिंगल हैंडेड अल्फ़ाबेट्स आपके लिए इजी हो गई होगी और आप इससे प्रैक्टिस करने के बाद अब अपना नाम फिंगर स्पेल कर सकते हैं, राइट। तो इंशाल्लाह अब जो है उम्मीद रहेगी आप लोग के अच्छे रिस्पांस की। इस पर आप लोगों को जिस तरह का रिस्पांस आएगा तो इसी तरह आगे आप लोग इस पर वीडियोस बनाते रहेंगे। इस पर आगे किस तरह चल रहा होगा, डिफरेंट वोकैबुलरीज वर्ड्स को हम लोग लेके चल रहे होंगे, डिफरेंट साइंस हम बता रहे होंगे, डिफरेंट सेंटेंसेस बता रहे होंगे, डिफरेंट तरीक़ेकार बता रहे होंगे कम्युनिकेशन किस तरह करनी है डेफ कम्युनिटी से। तो अभी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है, इस पर आपने थॉट्स कमेंट शेयर करने हैं नीचे। आपने बताना है इस पर क्या इम्प्रूव हो सकता है, आपको क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया, आपने लाजमी कमेंट्स में बताना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको साइन लैंग्वेज लाजमी सीखनी है। अभी आगे बहुत कुछ आने वाला है इस वीडियोज़ में, तो लाजमी शेयर कीजिएगा और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चल मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।